नंबर 1 कुछ बताएंगे बस बायोलॉजिकल, जैसे कि होता है विषय 2 प्रकार के। एक विषय हो गया आपका बायोलॉजी का, कौन सा विषय? बायोलॉजी। एक विषय होता है साइकोलॉजी। कौन सा विषय? आप लोग नाम तक नहीं सुने होंगे, सुने हैं ना, लेकिन बायोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना, शरीर की एक्टिविटी क्या क्या पढ़ना है सब कुछ बायोलॉजी में आता है। साइकोलॉजी की आपका दिमाग कने कने दौड़ता है। तो हम पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बता दिए कि ये करो वो करो तब पढ़ने में मन लगेगा, है ना। लेकिन आज का टॉपिक रहेगा कि बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? बायोलॉजी, एकदम बेसिक से चलेंगे। का इसका मतलब एक होता है ना, कोई बीमारी के जड़ पकड़ो, सीटी स्कैन करो, अल्ट्रासाउंड करो, ऐसे पकड़ना है। सब स्ट्रीम वाले आज हैं यहाँ पे, आर्ट्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं, क्लास 9 से लेकर 12 तक, है ना। ध्यान दीजिएगा, सबके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम था स्टार्टिंग में हम क्या बताए थे? सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। सब लोग जान रहे हैं ना। 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके लाइफ में हर टाइम आएगा। कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन ज़्यादातर 1 मार्क्स वाला ही पूछता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी रास्ते चलते भी कोई पूछ सकता है, लेकिन 1 नंबर वाला ही पूछेगा। और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लंबे वाले क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं फंसते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिखा ही जाएगा, लेकिन इस वाले में आप कुछ भी ना लिख सकते हैं। चलिए, सेल मीन्स क्या हुआ? इसके खोज उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, सबको पता है खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो कुछ दिन भी पढ़ लिए थे, हमको उस चीज़ पे जाना ही नहीं है। हम क्या बोले कि बायोलॉजी से साइकोलॉजी की ओर जाना है। कोशिका का आकृति अगर जूम करके देखेंगे तो गोला दिखता है, दिखता है ना। इसके पार्ट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? पार्ट्स के बारे में। पहला पार्ट्स जो होता है, इसके बीच में बड़ा सा भाग होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अरे इंग्लिश से बोलो ना रे ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। चलो ठीक। इसके बाद एक पार्ट आता है हमारा एम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है इस जगह पे, इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की। ये जैसे कोशिका को बता दिए एकदम छोटा सा पदार्थ क्या होता है? कोशिका। लेकिन एक ये चीज़ है कि उसका आकार भी तो होगा कि छोटा में छोटा कितना छोटा, तो आकार को देने का काम कौन करेगा? ये वाला। इसका नाम है ER। क्या नाम है? ER। ऐसे इसको शॉर्ट में इंडो रेटिकुलम बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है कोशिका का उसका शेप प्रदान करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड और एक होता है स्मूथ वाला, मतलब सॉफ्ट। ये सॉफ्ट हो जाएगा ना। स्मूथ जो है उसका कोई काम नहीं है। जो हार्ड होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है? राइबोसोम है। इसका काम है प्रोटीन निर्माण करना। क्या काम करना? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक तत्व होता है, जो शरीर को मजबूत तथा बड़ा करता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट को बताया जाता है ना, क्या है? एनर्जी देता है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये जो क्या है, शरीर को वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ रहे हैं क्या काम है? इसको पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आ गया। और इसको बोला जाता है कि जितना भी शरीर में कुछ भी खा रहे हैं जो कि प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। समझ में आ गया। एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इसका शेप प्रदान करना कि कितना छोटा है। समझ में आ गया। इसके बाद एक आता है G। क्या आता है? G फॉर गोल्जी बॉडी। गोल्जी अपरेटस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो इसका काम है कि जो एनर्जी बना, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाया उसका ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट का हिंदी क्या होता है? परिवहन। क्या होता है? परिवहन। यहाँ से ढोके वहाँ ले जाना। मतलब खाना खाते हैं तो मुंह से खा के मलद्वार तक खत्म, छोटी आंत तक खत्म, बड़ी आंत तक खत्म। ये चैप्टर जो है ना क्लास 6 में, क्लास 10th वालों को काम करेगा कि गोल्जी ऑपरेटर। जैसे कि खाना खा लिए, कल ही बताया था आप लोग कि खाना खा लिए, पच गया भोजन, ठीक है ना, खत्म हो गया, लेकिन हाथ तक भी पहुंचाना है एनर्जी, खोपड़ी तक भी पहुंचाना है, सब पहुंचाने का काम किसका है? G मीन्स गोल्जी अपरेटस को, ठीक है। इसके बाद आपका पाया जाता है सेंट्रोसोम। क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को शॉर्ट में C लिखते हैं। ऐसा फिगर बनाएंगे तो समझ में ना आएगा, ठीक है ना। नाम है तो जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, वैसे ही समझ में आ जाएगा। C फॉर सेंट्रोसोम। इसके बाद एक पाया जाएगा आपका लाइसोसोम। क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम। कुछ और छूट रहा है क्या? जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। समझ में आ गया। अब देखिएगा, कुछ काम समझिएगा ध्यान से। एक चीज आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेन ऑफ सेल। क्या चीज? ब्रेन ऑफ सेल। अच्छा, अब दिमाग है, ब्रेन मतलब तो दिमाग होता है, इंसान के पास भी खोपड़ी होता है, लेकिन ये खोपड़ी कुछ ऑर्डर करता है। इतने बड़े शरीर को क्या करता है? ऑर्डर देता है, प्लस में इसको कंट्रोल करके रखता है। समझ में आ गया। अब कंट्रोल कैसे करेगा? कंट्रोल कैसे करेगा? जैसे इतने लगभग में संख्या में है,
हम कंट्रोल कैसे किए हुए हैं? बात से। अगर ये बता दिए थे कि बोलेगा उसका इस्तेमाल ना करना पड़े, बात से केवल सब शांत हो जाएगा, किसी को कोई बहस नहीं करना है, तो ये क्या हो गया? कंट्रोल हो गया ना। अब अभी के क्लास के ब्रेन कौन है? हम है। लेकिन हमारा ब्रेन कौन है? ये है। आप लोग का ब्रेन कौन है? यहाँ देखो, खोपड़ी ऊपरे, ठीक है। अब वैसे ही एक सेल का ब्रेन क्या हो सकता है? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। तो ब्रेन ऑफ सेल किसे कहेंगे? न्यूक्लियस को। ये कैसा इंसान है कि देखना, ब्रेन ऑफ सेल याद रखिएगा, केवल ब्रेन ऑफ सेल। उससे पहले चलते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा को बनाना, केवल ऊर्जा को बनाना, पहुंचाना नहीं। जैसे खाना बनाने का काम होता है ना, जो बनाते हैं रसोइया, उनका काम क्या है? केवल खाना बना देना, सबको परोसना नहीं। तो परोसने के लिए कोई और है, मतलब पूरे शरीर को परोसने के लिए गोल्जी बॉडी है। सेंट्रोसोम का काम अभी बताने वाले हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। एक चलिए, ब्रेन ऑफ सेल को खत्म किया अभी। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये मतलब ये जो M4 माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, गोल्जी बॉडी भी समझ में आ गया, राइबोसोम भी समझ में आ गया। अब समझिएगा सेंट्रोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है। C मतलब सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम है ओनली सेल डिवीजन। क्या काम है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का हिंदी होता है कोशिका विभाजन। सब लोग समझ पा रहे हैं ना? किसी को ऐसा चीज की जो लैंग्वेज समझ में ना आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश वाले भी हैं यहाँ पे ना। सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम एक अंग है किसका? पूरे सेल का। समझ में आ गया? एक और चीज छूट रहा है, आप लोग ध्यान दिया कीजिए। ऊपर में कुछ चीज होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी होता है कोशिका झिल्ली। इसके अंदर में भी पानी जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। इसका हिंदी होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि कोशिका के अंदर का द्रव है। और ये सब क्या है? अंग है इसके। क्या है? अंग है, सेल ऑर्गन है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेल डिवीजन। अब देखिएगा सेल डिवीजन का खेला क्या क्या है। इसका एक बेस्ट फ्रेंड है, क्या? R। C का बेस्ट फ्रेंड कौन है? R है। क्या है? R। C काम करेगा, लेकिन काम तो कर देगा, लेकिन एकरा बिना ये अधूरा है। समझ में आ गया? C का जब भी काम करेगा जब ये एक्टिव रहेगा, मतलब E जब साथ देगा तब है। तीन लोग दोनों क्या है? आपस में बेस्ट फ्रेंड है। देखना कैसे काम कर रहा है। मान लो कि शरीर का कोई अंग हमारा कट गया। क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो उस जगह पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, कटेगा तो मतलब जितना कटेगा उतना क्या हो गया? वहाँ से ब्लड ब्लीडिंग भी होने लगेगा, ठीक है ना। तो उस जगह पे चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा कि इस जगह पे क्या हुआ है? कट गया है। अब जो है ये जो है C4 सेंट्रोसोम, ये जाके उस जगह पे सेल डिवीजन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन करेगा तो ये क्या बोलेगा? देखना, ट्विस्ट है थोड़ा सा ना, मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे ये क्या है? N4 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में अभी हम नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर में ही रह रहे हैं। बस न्यूक्लियस समझिए, N4 न्यूक्लियस। इस सेंट्रोसोम को ये बोलेगा, सबको तो ऑर्डर देने वाला ही है। जैसे खाना पच गया, छोटी हाथ में चल गया, फटाफट माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि तुम्हारे पास जब आ गया तो जल्दी से एनर्जी बनाओ। इसको क्या दिया? ऑर्डर। क्या देता है? ऑर्डर। बच गया गोल्जी बॉडी कि जब खाना बन के रेडी है तो सबके परोसो। ये कौन बोला? न्यूक्लियस बोला गोल्जी बॉडी को कि खाना बना के माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया, तू जाके सबको परोस दो। अगला चीज, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट होता है तो कटता है ना, अभी कटने वाला बताए थे। ये ऑर्डर देगा एकरा। ये किसको ऑर्डर देगा? सेंट्रोसोम को कि जाओ वहां पे कट गया, सूचना दे दिया। अब ये सबसे बड़का दोगला है, ये कहेगा कि हम अपन पार्टनरों को ले जाएंगे। समझ में आ गया? जिससे कोई काम करने जाते हैं तो कहीं कहीं होता है कि एक से वो काम नहीं हो पाता है, या किसी को शौक के लिए भी लेकर जाता है ना, कि साथ में रहते तो मजा आता। तो वैसे ही जो C है, तो C का मतलब ई तो दिया ऑर्डर की, जो N था इसी को दिया कि भैया तू जा वहाँ पे कट गया है, जाकर ओकर इलाज करो। ई तो जाएगा, ये कहेगा हमारे पार्टनरों को लेके जाएंगे। लेके जाएगा तो पार्टनर देखिए कैसे हुआ। सेल डिवीजन का मतलब कि उसको तोड़ तोड़ के या उस जगह पे भरेगा भी। क्या करेगा? भरेगा। सेल डिवीजन विभाजन होता है, टुकड़ा करना ना, लेकिन वहाँ पे भर गया है ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा एकरे काम था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाएगा, छोटा सा भी सेल तोड़ेगा तो पुनर्निर्माण। क्या करेगा? पुनर्निर्माण। उसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। मतलब जाके उस जगह पे अगर कटा भी है तो उस जगह पे फिर से मतलब निर्माण करेगा। और हाँ, एक और चीज़, इसके अंदर में कबो न्यूक्लियस पगला जाएगा। इसके अंदर में होता है, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है क्या? DNA। क्या होता है? DNA। DNA के अंदर क्या होता है? जीन। और जीन के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम। क्या होता है? क्रोमोजोम। अब पगलाएगा कैसे देखिएगा। N4 न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के थोड़ा सा जूम कीजिए, क्या मिल जाएगा? DNA। DNA का फुल फॉर्म किसको पता है?
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डीएनए को जूम कीजिए क्या मिलेगा? जीन। जीन को और जूम कीजिए क्या मिलेगा? इंसान में कितना क्रोमोसोम? 46। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा, टोटल 46। तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 23 ना। चलिए कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया। अभी पगलाएगा कैसे देखिएगा। कबो कबो ई तो बोला कि जैसे हमारा मान लो कि नाखून कट गया, यहाँ पर इतना पर से बीच में से नाखून क्या हो गया? कट गया। तो इस जगह पे मांस भर देगा तो दिक्कत है कि नहीं? तो बच्चा कोई भर देगा तो दिक्कत है कि नहीं? इस जगह पे क्या चाहिए? नाखून ही चाहिए। नाखून एक मृत सेल है। कौन सा सेल है? मृत सेल। जैसे अगर किसी का बाल काटते हैं, हम लोग भी बाल कटवाते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग ही कटवाते हैं, लड़की का नहीं काम है ये सब है ठीक है। तो बाल कटा गया, तो वहाँ पे कुछ और नहीं ना, जैसे बैल का सींग होता है तो सींग नहीं ना बड़ा कर देगा, क्या बड़ा करेगा वहाँ पे? केवल बाल। तो बाल वाला डीएनए वहाँ पे चाहिए। कौन सा डीएनए चाहिए? बाल वाला। तो ये कबो कबो किसी और का मतलब उल्टा पुल्टा काम करने लगता है तो वहाँ पे कुछ और हो जाता है। जैसे देखिएगा उल्टा पुल्टा काम करेगा तो एग्जाम्पल, किसी का नाखून 6 गो होता है, अंगूठवा में 2 गो रहेगा, एगो एने रहेगा एगो एने रहेगा। कि किसी का पैर में किसी का एकदम छोटे गुण के कर देगा, कि किसी का बड़ा। तो एक लेख जितना शरीर में आलतू फालतू वाला काम होता है सब कौन करवाता है? ये करवाता है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस करवाता है। किसी को उल्टा सीधा ऑर्डर देते रहता है ये, ठीक है। माने अपने आप को क्या बोलते हैं उसको? बड़ा समझने लगता है, स्मार्ट समझने लगता है कि अब जो है सो हम हैं। अभी देखिएगा हम एक सेल की बात किए हैं, ऐसा हर एक सेल में होता है, करोड़ों सेल होता है सेल में ना, पूरे बॉडी में ऐसे। अब देखिएगा ई तो कर दिया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब निर्माण किया। अब राइबोसोम के काम क्या था? अभी जस्ट बताया था, क्या था? प्रोटीन निर्माण करना। तो प्रोटीन निर्माण में कि छोटा से छोटा चीज को क्या कर देता है? बड़ा। मतलब ऐसे नहीं, पोषण से। किस चीज से? पोषण से। पोषण से क्या चीज हुआ है बड़ा? बताइए रो। जैसे किसी ज़्यादा दुबराइल पतराइल होता है, ज़्यादा कोई मोटा होता है तो जिम ज्वाइन करता है। सिंपल सा एग्जांपल है जिम वाला, ठीक है। जिम में जाते हैं, जबरदस्ती वजन उठाना होता है कि नहीं? क्या होता है? जबरदस्ती वजन उठाना होता है। वजन तो उठा लिए, उस समय मजा आता है करने में, ठीक है। किसी को तोड़ने में नहीं मजा आएगा, तो वैसे ही किसी को पीटो तो पीटने में मजा आएगा, ठीक है। अब किसी को पीट दिए तो उस जगह पे काम क्या करेगा? बोला जाता है ना डाइट लेने के लिए। डाइट मतलब राइबोसोम को ये काम दे रहा है सबसे ज़्यादा। उसमें प्रोटीन युक्त तुम खाना खाओ, पचेगा तो ये कहेगा कि जाओ रे, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है। गोल्जी का काम है कि तुम भोजन को पहुंचाओ, लेकिन इसका काम है कि तोर सबसे ज़्यादा काम है कि तोरा निर्माण करना है आपकी, ठीक है ना। प्रोटीन का, माइटोकॉन्ड्रिया का उतना काम नहीं है, वो खाली एनर्जी बनाएगा। अब देखिएगा इसका काम, थोड़ा सा कारनामा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके और डीप में चलते हैं। समझ में आ गया इन दोनों का संबंध क्या था? अब एक काम है लाइसोसोम का। किसका काम है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कौन सा थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहेंगे? लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का एक काम है कि उसमें एक चीज पाया भी जाता है, उसको कहते हैं जल अपघटक एंजाइम। क्या बोलेंगे? जल अपघटक एंजाइम। ये जेकरा पर ही घुसा गया ओकरा बर्बाद कर देगा। जैसे अगर हम लोग पर कोई घुसा गया, ऊपर छत पर बम फेंक दिया तो क्या हो जाएंगे? सब खत्म। ऐसे ही खत्म करता है कौन? लाइसोसोम। या तो अपने ही मर जाएगा सीना फाड़ के, ठीक है, या तो किसी को फाड़ देगा। ऐसे करता है। देखिएगा कैसे करेगा। जैसे कि मान लो कि ये न्यूक्लियस तो ऑर्डर देने वाला है ना, न्यूक्लियस ऑर्डर दिया माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है कि जाओ ना, एनर्जी कल बना देंगे, आज मन नहीं हमको। मतलब उसका काम है क्या चीज़? एनर्जी बनाने का। लेकिन कभी कभी नहीं होता है कि आदमी इरिटेट हो जाता है कि कम करते करते, तो कबो कबो क्या बोल दिया इसको, और ऑर्डर दिया करे गोल्जी बॉडी जाके तू अपना क्या करो, खाना बन गया, जाके परोसो सबके, जाओ ना ओकरे से परोसवा लो, आज मेरा मन नहीं है, ठीक है ना। तो परोसने गया, इसका मन नहीं था, तो इस पर क्या करेगा? कहेगा कि तू नहीं परोसेगा। नहीं परोसेगा। एक दिया ऑर्डर कि जाओ तेरे जाके जल अपघटक एंजाइम जाके फाड़ दो। अभी जाएगा, सीना चीर के गया, तो ये क्या करेगा कि जो गोल्जी बॉडी था सेवा समाप्त, साफ कर देगा, कचरा भी साफ कर देगा। इसका काम ये वाला है। जब अपघटक मिस होता है, कंपोज डिकम्पोज का नाम आप सुने होंगे, कि उस जगह को साफ करना। जैसे अपमार्जक का नाम सुने आप लोग? अपमार्जक क्या करता है कि साफ करता है। क्या करता है? साफ पूरा चीज। तो जल को भी साफ कर देगा। लिखा है जल अपघटक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। तो इसको तो साफ करबे किया कि एक काम के खत्म किया, एक लाशों के खत्म कर दिया, यहाँ से पूरा खत्म। अब इसका काम जो है बगल वाला सेल करेगा। कौन करेगा? बगल वाला, क्योंकि हर एक सेल एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। समझ में आ गया? अब देखिएगा, जैसे किसी को मारते हैं तो उस जगह पर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल। अच्छा, उससे भी पहले और समझा लेते हैं कि जैसे राइबोसोम काम नहीं किया, जाके धर के छिड़क दो एकरा पर, खत्म।
ऑर्डर दिया ही राइबोसोम के कि प्रोटीन निर्माण करो, बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, तो ये जाके एकरा पर ही कांड कर देगा। मतलब लाइसोसोम एक पुलिस इंस्पेक्टर है पूरे सेल का। क्या है? हर एक सेल का एक अपना इंस्पेक्टर है जिसको कहते हैं लाइसोसोम, मतलब देखभाल करेगा। वैसे ही पूरे शरीर में अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं और अरबों करोड़ों पुलिस हमारे शरीर के अंदर हैं। क्या है? अंदर। सब कोई गड़बड़ हुआ सेल में तुरंत जाके हाहाकार मचा देगा कि ये काम नहीं कर रहा है, जाके बम से उड़ा दो उधर के उसको। ठीक है, तो जल अपघटक एंजाइम अगर मान लीजिए कि कबो कबो ई पगला गया तो एकरा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मतलब इसको समझो बढ़िया से पॉलिटिक्स से। ठीक है, ये हो गया नेताजी, N फॉर नेताजी, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ही पुलिस को चलाता है सबसे ज़्यादा, ऐसा होता है ना, नेता पुलिस को हैंडल कर रहा है, नेता ऑर्डर देता है ये करो, तो ऐसे। तो N फॉर नेताजी, L फॉर लाठी चार्ज करने वाला है, इस सब जगह के सब जगह क्या कर देगा? खत्म करने वाला है। लाइसोसोम हर एक सेल के पास तो वाला ही है, खत्म कर दिया। ठीक है, अब कभी कभी देखिए कि सेल में काम करने वाला दो, या तो घर के अंदर ड्रामा करेगा इन लोग, ये क्या हुआ? ड्रामा हुआ ना आपस में। एक हो गया कि कोई बाहर से ड्रामा कर दिया, मतलब किसी को हम पीट दिए। क्या कर दिए? किसी को पीट दिए। पीटने के बाद देखिएगा दुए को काम होता है, या तो जहाँ पे पीटे वहाँ पे लाल हो गया, क्या हो जाएगा? लाल। और जब लाल हो जाएगा तो उस जगह पे फूल जाएगा। समझ में आ गया? दो काम होगा, किसी को पीट दिया तो क्या हो जाएगा? लाल, और क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ अब स्टार्ट होने वाला है, 10 से 15 मिनट मेरे ख्याल से हो गया होगा। उसके बाद हो जाता है जहाँ पे पीटेंगे वहाँ पे काला। कबो कबो देखिएगा ड्रामा, कोई के पीट देता है ना, आँखिया काला काला लगेगा, काजल लगेगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। काला हो गया तो उस जगह पे फूलेगा नहीं। क्या नहीं होगा? फूलना बंद हो जाएगा, उस जगह फूलेगा नहीं। अच्छा, काला क्यों हुआ और लाल क्यों हुआ? बात है कि नहीं? तो लाल हुआ इसलिए कि पीटे तो थोड़ा मोड़ा चोट लगल है, और ज़्यादा मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? करिया हो जाएगा उस जगह पे, काला, ब्लैक। अब ब्लैक हो गया तो ब्लैक कैसे हुआ? या लाल अगर होता है तो लाल कैसे हुआ? जैसे जैसे मेरा डंडवा कहाँ गया पीटने वाला? कहाँ गया? आ जाओ बेटा इधर देखो। जैसे किसी को हम खड़ा करा के और पीट दिए, या अपना हाथे में मारते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो मारे तो देखो ये एक अलग प्रकार का सेल बना हुआ है और ये एक अलग प्रकार का पीछे वाला सेल बना हुआ है। हाँ, एनी क्वेश्चन? दिख ही नहीं रहा है? कहला मारना नहीं है मारना नहीं है, केवल समझाना है। जैसे हम यहाँ पे किसी को मार रहे हैं तो ये वाला मोटी चमड़ी है, इसको मारेंगे तो क्या होगा? ब्लैक नहीं होगा, कैसा होगा? लाल। लेकिन किसी को अगर एन्ने ओने मार दिए तब ऐसने डंडा से, या पीछे मार देंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मारेंगे लाल होगा। ऐसे तो किसी को झपड़िया देंगे ऐसे ना, तब वो हो जाएगा लाल। लेकिन अगर ज्यादा बच गया तो क्या हो जाएगा? काला। काला क्या हो जाएगा? काला। क्या चीज? तो ब्लैक हुआ तो मतलब बताते हैं कि ब्लैक कैसे हुआ। ठीक है, तो ब्लैक ऐसे हुआ कि सेल डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे होगा। लेकिन अब देखिएगा एक बड़ा सा सेल है, इस सेल को हम कैसे मार सकते हैं? सुनिए ध्यान से, अब मजा आएगा। इस सेल को हम कैसे मार सकते हैं? मान लीजिए एक सेल हमारे शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, ठीक है ना, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो इसको हम कैसे मार सकते हैं? या तो ऐसे, या तो ऊपर से, या तो बगल से, या तो डायरेक्ट, या तो नीचे से। तो लाइसोसोम जो है ना, पुलिस थाना वाला तो ऑर्डर है, दरोगा जी है, लेकिन सब जगह गली बस्ती क्या करते रहेगा? घूमते रहेगा। क्या करेगा? घूमते रहेगा। कबो मान लीजिए कि बेचारा के घर नीचे है थाना, कबो यहाँ है, कबो यहाँ है, कबो यहाँ है, और मार दिए किसी को। पता चला कि ये वाला चीज़ पे अगर आपको पिटाना है और इसका हर एक सेल मान लीजिए इस जगह पे 10,000 से ऊपर कोशिकाएं हैं, तो 10,000 में ये वाला थोड़े ना कि ये जहाँ है उसमें भी यहाँ पर ही होगा। मतलब कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ठीक है ना। ऐसे अब मार दिए, फिक्स है, क्योंकि बहुत छोटा आकृति है तो इसको भी चोट लगेगा। तो मार दिए इसको, क्या कर दिए? मान लिए हम अभी इसको समझते हैं कि एल को हम नहीं मारे, कहाँ पे मार दिए? इस साइड से मार दिए, तो इसको बजा। तो ये तो हो गया मतलब इसका खत्म हो गया, पूरा एक्सीडेंट हो गया इसका। अब ये ऑर्डर देगा कि जाओ रे ओकरा कौन तो मार दिए, जाके ओकरा बचाओ। मतलब उसको बचाने तो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके पास जल अपघटक एंजाइम है, उसको साफ कर सकता है। तो वहाँ पे जाके इसको छिड़क देगा, तो जाओ लाश खत्म हो गया उसका। ठीक है, अगला चीज़ अब जाके सोचेगा कि कौन है कि साफ कर दे रहा है, इतना ढेर हम करने में लगे हुए हैं और ये साफ कर दे रहा है। अगला चीज़ आया, उधर के एक ने मार दिया, मतलब थाना पर ही अटैक हो गया, जैसे मेराल में हुआ था। ठीक है आजकल हुआ था ना मेराल में थाना अटैक, वैसे ही थाना अटैक हो गया। थाना अटैक हो गया, लाइसोसोम मर गया कि जाओ भैया अब हम ना कुछ कर रहे हैं। तो इसमें पूरा चीज़ बच गया कि नहीं? बच गया। कैसे नहीं बचा? लाइसोसोम था तो काम कर रहा था ना, अब काम ही नहीं करेगा। समझिएगा, लाइसोसोम मरा गया, इसका कोई काम नहीं है। अब इस सब का क्या होगा? इन लोग जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, C फॉर सेंट्रोसोम, N फॉर नेताजी, R फॉर राइबोसोम, इन लोग का क्या होगा?
तीन लोग का ये होगा, ये तो मरा गया, इन लोग मिल के भी इसको साफ नहीं कर सकता है। समझ में आ गया ना। तो दूसरा सेल वाला से कांटेक्ट करेगा, इन लोग न्यूक्लियस ऑर्डर देगा, लेकिन ऑर्डर इसका क्षेत्र कहाँ तक है, गोले में, तो वैसे संभव नहीं है। तो बहुत मुश्किल से उस जगह पे अगर किसी को लाल हो जाता है ना पीटने से, तो उस जगह पे ठीक हो सकता है। लेकिन अगर किसी के सेल में लाइसोसोम को अगर चोट लग जाए तो मर जाता है। क्या हो जाता है, मर जाता है। उसको साफ करने वाला भी कोई नहीं होता है। तो जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, वो वाला बहुत बड़ा लॉस होता है। समझ, हर एक सेल का क्या होता है, लॉस होता है। ऐसे समझिए, समझ में आ गया। काला क्यों होता है शरीर पिटने पर। अब देखिएगा, अब थोड़ा थोड़ा एक और चीज़ समझ आते हैं। अब एक आता है शरीर में कि जब इतना इतना शरीर में कांड हुआ तो हर एक सेल के पास कांड हुआ होगा। कभी मम्मी पापा आप लोग के पीटे होंगे बढ़िया दबा के, तो दबा के बुखारो आया होगा, आता है, पीटने पर दबा के बुखार आता है। लेकिन एक आध घंटा पिटाने से कुछ ना असर होने वाला है। मतलब दबा के पिटाइएगा तबे दबा के बुखार आया होगा। आजकल हम एक स्टेटस लगाए थे, तेज बुखार। कौन कौन देखा था, 3-4 लोग आप लोग देखे होंगे, है ना। तेज बुखार अचानक से, हालांकि हमको कोई पीटा नहीं था यहाँ से पढ़ा के पानी में भीग के चल गए थे घरे। अब वो सब बताना है कि बुखार क्यों आता है। अभी सबसे ज़्यादा सीजन बुखार सर्दी का है ना, ये चीज़। आज एक स्टेटस भी लगाए थे, उस स्टेटस में एक दवा का नाम था, उस दवा का नाम था इम्यून बूस्टर। क्या था, इम्यून बूस्टर। बताते हैं उसके बारे में। डस्टर वाला आइएगा कैमरे में। चलिए, समझ में आ गया। अब पढ़ना है कुछ अलग टॉपिक, उसको कहते हैं इम्यून पावर। कौन सा पावर, इम्यून पावर। ध्यान दीजिएगा, यहीं से सब सर्दी बुखार उत्पन्न होता है, इम्यून पावर। इसको थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं। फिर से उठाइए जी, उसको कर ले रहिएगा हाथे में। ये वाला मान लीजिए सेल है, बता दिए ना कौन कौन सा पार्ट था इसका, जो काम था। छोड़िए जो। अब समझिएगा, मोटा मोटी हम लोग सेल के सभी पार्ट्स के बारे में स्टडी कर लिए। कोई दिक्कत है नहीं। अब दिक्कत है कि बुखार काहे आ जाता है भाई हमारा शरीर में। मतलब बुखार समझते हैं, मतलब जो नंबर 1 था उसको क्या बोलते हैं, फीवर। क्या बोलेंगे, फीवर समझिए। हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर दिन भर पढ़ाएंगे, रात में जाकर सुतेंगे तो शायद फीवर आ सकता है। दिन भर पढ़ाएंगे 8-9-10 घंटा तक, और रात में सुतेंगे तो फीवर आ सकता है। लेकिन केवल पढ़ाएंगे और कुछ अन्य एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फीवर भी नहीं आएगा। समझ में आया। लेकिन बताते हैं कैसे आता है। 2 चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा। एक को बोलते हैं, उसको मुसहर प्रजाति कहते हैं। प्रजाति नहीं, इंसान होता है, लेकिन मुसहर होता है, जो घरे घरे सुबह सुबह आ जाता है खाना मांगने, है ना। उन लोग का लइकवन के देखिएगा, ठंडा का दिन आ रहा है, जैकेट नहीं पहनने रहेगा, खोल के दबंग बनल रहेगा एकदम, ठीक है, सीना खोल के बैठल रहेगा, ठीक है। और एक ऐसा वाला, हम लोग रजाई में घुसलो रहेंगे तब वो सर्दी हो जाएगा, है कि नहीं। हम लोग रजाई में घुसलो रहेंगे तब वो सर्दी हो जाएगा, लेकिन ओकरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, उसका मतलब इंसानी है, समझिएगा। बॉडी का संरचना उतना ही है, सेल भी उतना है, वो सब कुछ है। लेकिन उस एक शरीर जो होता है ना, इन्वायरमेंट खोजता है कि क्या हो गया, तो हम गोर कहाँ है कि गोर आएगा। फीवर क्यों आता है, सुनिए ध्यान से। एक शरीर इन्वायरमेंट खोजता है, मीन्स पर्यावरण खोजता है, अपना वातावरण खोजता है। तो हम लोग का शरीर खोजता है कि हम लोग गंदगी में जाएंगे तो बेकार लगेगा, यार बड़ी गंदा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे बढ़िया एकदम उन लोग अगर आएगा तो उन लोग के साफ में ले जाओ ना, ऐसे इज्जत से बैठा के पढ़ो तो नहीं पड़ेगा। जो रोड तरफ क्या बोलते हैं उसको, झोपड़ी उपड़ी लगा के रहता है ना, तो उन लोग को अगर इज्जत के साथ यहाँ बैठा के पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं चीज क्या पढ़ा रहा है, झूठो के क्या बका रहा है, ठीक है ना, पता ही नहीं है। तो मतलब उन लोग के साफ जगह पसंद नहीं है। उन लोग को अगर ज्ञान देना है तो उन लोग के झोपड़िए में जाकर तुमको भी ज्ञान देना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो उन लोग का देखिएगा एक चीज़ बहुत ही मजबूत रहता है, उसी को बोलते हैं इम्यून पावर। कोई भी बीमारी उन लोग का नहीं होता है। देखिएगा हम लोग साफ़ सुथरा में रहते हैं, गर्मी के दिन में भी बुखार आ जाएगा, ठंडी के दिन में भी, जब मन तब हमनी के बुखार सता देगा। मतलब हम लोग क्या है, कमज़ोर हैं। उन लोग के बुखार कभी आता है नहीं। बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल में क्या उन लोग जाता है नहीं। जाना किसको चाहिए था, उन लोग के जाते कौन है, हम लोग। पैसा किसका लगता है, हम लोग का। समझ जाइए, बर्बाद कौन हो रहा है। तो साफ़ सुथरा नहीं रहना चाहिए इंसान को, तो उन लोग तो गंदे रह के साफ़ सुथरा रहता है, स्वस्थ रहता है। अच्छा, नहाने पे बात करते हैं। हम लोग दिन भर में कितना बार नहाते हैं, एक बार। हफ्ता में कितने दिन कौन बोला है, 1 दिन नहाते हैं। हम लोग हफ्ता में कितने दिन नहाते हैं, 7 दिन। 1 दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन उन लोग हफ्ता में कितना दिन नहाते हैं, 1 बार गलती से, है ना, 1 बार क्या जी, क्या हो गया,
एक आध बार गलती से क्या हो गया, नहा लिया, लेकिन हम लोग हफ्ता में लगभग अगर 7 दिन ही तो 6 दिन तो नहीं भी करेंगे, ठीक है ना ऐसे। लेकिन अब समझिएगा कि उन लोग से एक सीख हम लोग को मिलता है कि हम लोग को नहाना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मत नहाओ, आराम से सूतो, खाओ और खेलो, बुखार उखार नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या आता है, नहीं नहाएंगे तो लगेगा कि बड़का पहाड़ ढह गया हमनी पे, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि इस पहाड़ ढहने से बचाने के लिए शरीर का जो उन लोग का इम्यून पावर होता है बहुत हाई रहता है, लेकिन हम लोग का बहुत कम रहता है। इसके पीछे का रीज़न बताते हैं। अभी आप लोग एक और चीज़ जानते होंगे, उसको बोलते हैं वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया छोटे छोटे सभी, इंक लगेगा जी, कहाँ है देखिए, तो उसमें हो गया इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होता है, छोटे जीव, सूक्ष्म जीव, ठीक है। सूक्ष्म जीव का नाम सुने होंगे? लाइए तो क्या है जी, लाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हैं आप, लेकर आइए ना उसको, क्या है उसमें कॉपी में क्या है। समझ में आया? कोई गलती? गलती मैंने तो हमारी गलती नहीं, तुम लोग की गलती। तुम लोग का गलती पता है कहाँ है? पीछे से क्वेश्चन में उठा के पटक देंगे, को नहीं आएगा। पूछे पूछे राइबोसोम का निर्माण, अरे उल्टी पूछ दिए रे। प्रोटीन का निर्माण कौन किया? ट्रांसपोर्ट का काम किसका है? रुक जाओ, याद करने दो। ER का फुल फॉर्म बताओ। तो हिंदी ना इंग्लिश, ER का फुल फॉर्म पूछे हैं, बताइए। चलो ना भाई, क्या हो गया तुमको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? लगभग वायरस सबसे ज़्यादा, एंड एक होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मीन्स होता है जीवाणु। क्या होता है? इसका नामे में छुपा हुआ है कि ये सजीव है, जीवाणु है। क्या चीज़? हाँ, सब इसी में आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेकिन मोस्टली जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वो पहुंचाते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का हिंदी होता है क्या? जीवाणु। जीव ना, जीव का अणु को क्या बोलेंगे? जीवाणु। वैसे ही वायरस मतलब होता है विषाणु। क्या होता है? इसको तोड़िए, 20 प्लस अणु। 20 मतलब जहर के अणु है। अब इन लोग का नेचर देखिएगा, नेचर माने व्यवहार, कैसे किसके साथ ट्रीट करता है। देखो इन लोग निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव को इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन सजीव को बोलते हैं लिविंग थिंग्स, ठीक है। वैसे ही ये वायरस बाहर जब है, जैसे फोन है ना, फोन के ऊपर अगर ये वायरस है तो क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव है। जैसे ही शरीर में गया तो क्या ये लिविंग हो जाएगा, मतलब सजीव हो जाएगा। वैसे ही कोरोना वायरस जब बाहर में था, कोई वस्तु पे था, तो उतना नहीं फैल रहा था। जैसे ही शरीर में गया तो धड़ाधड़ रिप्रोडक्शन कर रहा था। रिप्रोडक्शन मीन समझ रहे हैं ना, जनन होता है, एक कोरोना वायरस से दूसरा बनाना। ऐसे अभी बताते हैं कि जो शरीर में गया, अभी बताते हैं, इसमें आएंगे तब, इसीलिए इसका फिगर बनाया। शरीर में गया तो कैसा बन जाएगा? लिविंग। अब देखिएगा फीवर क्यों आता है, ठीक है। जैसे अब इन लोग शरीर में एंटर किया था, किसके पास जाएगा बताइए? शरीर में तो पूरा सेल भरा हुआ है, शरीर में जाता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। अंदर में गया तो वहाँ पे कुपिका होता है, 10th क्लास वालों पता है। कुपिका से एक्सचेंज होगा गैसों का, तो किस में जाएगा? RBC, ब्लड में जाएगा। ब्लड भी है RBC, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, तो वो भी सेल है, ठीक है ना। तो उसके पास भी इतना अपरेटस है, समझ में आ गया। तो सेल में जाएगा तो वहाँ पर भी जाके क्या बन जाएगा? ये सजीव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सजीव। चलो भाई, सजीव तो बन गया। अब सजीव बन के क्या कर लेगा? लेकिन पता है क्या करेगा? इसका DNA को चेंज करने के लिए बोलेगा। इसको क्या बोलेगा? तोरा पास जो DNA है वो DNA को करो चेंज, और उस पर तू पैदा करने के लिए सबके ऑर्डर दो कि तुम लोग विषाणु को पैदा करो। कोरोना वायरस आया शरीर में, इंटर किया, कोई भी वायरस आया, ठीक है ना, चला गया किस में? न्यूक्लियस के पास। किस आलतू फालतू के नहीं, जिस देखो कंट्रोलर हेड मास्टर को कांटेक्ट करेगा। जैसे एक बड़ा सा गैंगस्टर है, उसका हेड है, क्या है? गैंगस्टर बाबू आज नहीं है। एक बड़ा सा गैंग को किसी का चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, उसका एक अध्यक्ष होता है, मतलब हेड मास्टर होता है। जैसे स्कूल में अगर जा रहे हैं तो कोई स्टाफ से उतना हम लोग नहीं पूछते हैं, कहाँ जाएंगे? हेड मास्टर से बात करना है, बोलता है ना हेड मास्टर। तो कोई भी अगर बैक्टीरिया, जीवाणु आता है, वायरस आता है, तो किसके पास कांटेक्ट करेगा? दिमाग के पास, मतलब नेताजी के पास। समझ में आ गया? नेताजी के पास कांटेक्ट कर लिया। कांटेक्ट करने के बाद इसको पता है क्या बोलेगा? जैसे बैक्टीरिया जाएगा तो एगो बैक्टीरिया नहीं जाएगा, एक ही को जाएगा, तो बंदूक लेके जाएगा। एगो NS सट आएगा, एगो NS सट आएगा। मान लो 2 को गया, तब एगो इधर से सट आएगा, एगो इधर से। गैंगस्टर का काम है होता है, उनके पास बंदूक रहता है, पिस्टल रहता है, ठीक है। सट आया, बोला कि अब तुमसे जो पूछेंगे वैसे ही करना। क्या बोलेगा?
इसके दोनों तरफ खोपड़ी में सटा के बोलेगा कि हम जो ऑर्डर देंगे उसी को करना है, तुम्हारा ऑर्डर कुछ नहीं चलने वाला। हम मानते हैं कि तू पूरा गैंग चलाता है, लेकिन अभी के लिए तू मेरा है। तो इधर सटाएगा, इधर सटाएगा। अब बोलेगा हाँ महाराज बोलिए क्या बोल रहे हैं। तो बोलेगा कि तू बोलो कि इसको एनर्जी उत्पादन करने के लिए इसको बोलो कि सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन करता है ना, तो नहीं बताया था स्टार्टिंग में कि जहाँ पे जो सेल है उसी चीज़ का डिवीजन करेगा। अभी बोलेगा कि सेंट्रोसोम के बोलो कि तू जहाँ पे जो चीज़ है उसको मत तू क्या बोलते हैं डिवीजन करो। तुम लोग उसको बोलो कि किस चीज़ का डिवीजन करो, वायरस एंड बैक्टीरिया का। हम लोग जो है ना बोलो कि हमारा प्रचार प्रसार करो, तू अपना प्रचार प्रसार बंद करो। तो इसको पर आ गया, समझ में आ गया। ये चीज़ थ्योरी में हम बोलते हैं हमेशा कि एग्जाम के लिए आप मत पढ़ो, अपने लाइफ के लिए पढ़ो। क्योंकि जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द 100% मेंटल, समझ में आ गया। द इसलिए लगा दिए क्योंकि 100% बोल दिया, परसेंटेज हमेशा 100 का ही होता है, ठीक है ना। तो पूरा पागल है, इसलिए कुछ करेगा ही। इसलिए आपको समझना है कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना कैसे कैसे कांड होता है। अब गया ये जो शरीर के अंदर जाएगा तो किसके पास जाएगा, हर एक सेल के न्यूक्लियस के पास जाएगा। एक के भी पास गया तो न्यूक्लियस के पास गया। न्यूक्लियस के पास बोला कि तू जाके किसको बोलो, सेंट्रोसोम के बोलो कि सेंट्रोसोम तू जाके हमारा तू डिवीजन करो। तो ये क्या करेगा बेचारा, ये जो ऑर्डर देगा ये काम करेगा क्योंकि इसके अंडर में है। अब इसके अंडर में गैंगस्टर लोग हो गया, नहीं गैंगस्टर के अंडर में न्यूक्लियस हो गया। ऑर्डर दे रहा है भाई, ऑर्डर दे रहा है तो क्या करेगा, इसका आधार के भर देगा अचानक से, क्योंकि छोटा सा है ना, डिवीजन भी करने में फटाफट कर देगा। प्लस इन लोग का रिप्रोडक्शन का काम है बहुत ज़्यादा। अभी पूरे पृथ्वी की बात करें तो जितना हम लोग नहीं है उससे कहीं ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर भी बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, खरबों अरबों के एकदम तादाद में होंगे। इंटू करते जाओ, पूरा स्क्वायर करते जाओ ऐसे। तो ऐसे समझ में आ गया। अब जो इतना कांड हुआ तो जहाँ पे करेगा वहाँ पे उस चीज़ को निर्माण। अभी एक ब्लैक फंगस आया हुआ था, है ना, ब्लैक फंगस कोरोना के बाद ब्लैक फंगस आने का रीज़न क्या है बता दें इसको भी। रीज़न ये था कि ये जो था कोरोना वायरस इसके पास गया, इसके पास जाने के बाद सेंट्रोसोम के पास गया। ये मतलब ऑर्डर दिया कि तू अब क्या करो, कोरोना वायरस को करो। कोरोना वायरस के करके जहाँ पे किसी को कट गया तो जल्दी निमन नहीं होगा, किसी को थोड़ा सा बहाना आ गया तो उसका जल्दी निमन ही नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ जो था कोरोना वायरस का ये डिवीजन कर रहा था। कोरोना वायरस का डिवीजन कर रहा था, किसी किसी का आँख के रोशनी चल जा रहा है। जो पगलाइल आदमी है वो मतलब जिसका आँख ठीक है वो चश्मा लगाने लगा, जैसे कि हमारा आँख ठीक है फिर भी चश्मा लगा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा ब्लैक फंगस नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम बचने के लिए लगा रहे हैं कि कहीं ब्लैक फंगस ना हो जाए। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, कोरोना वायरस का ये कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है। तो दिक्कत हो गया, कोई शरीर इतना कमज़ोर हो गया क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन ही नहीं हुआ, इतना कमज़ोर हो गया कि उस जगह पे पहले से ही ब्लैक होने लगा। क्या होने लगा, ब्लैक बिना पिटले ब्लैक होने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वहाँ पे डिवीजन की ज़रूरत थी, इसलिए हर कोई अपना पूरा शरीर को ढके रहने का ये प्रयास कर रहा था ताकि किसी प्रकार का कोई भी चीज़ इंटर ना करे। और उस समय एक ही दवा दिया जा रहा था, उसको कहते हैं डेक्सोना। क्या कहते हैं, डेक्सोना को बोलते हैं इधर शॉर्ट में जोन। क्या बोलते हैं, जोन, ऊपर में लिखा होता है। एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का ये दवा होता है, समझ में आ गया। चलिए अब बताइए कि हर एक सेल में ऐसे ही होगा कि सब जगह कंट्रोल कर लेगा, वायरस सब जगह पे कंट्रोल कर देगा, हलचल मचेगा कि नहीं मचेगा। तब मचेगा तो शरीर के पास ऑलरेडी अपना टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में नापे तो 98.4 फ़ारेनहाइट क्या है, शरीर के पास अपना खुद का टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर के पीछे का कहानी कि जो दिमाग होता है न्यूक्लियस, अब पूरा न्यूक्लियस क्या हो गया, तो इसका भी एक होता है कि मान लीजिए एक जिला में बहुत सारे थाने हैं, उस थाना में अगर हमला होता है तो एसपी के पास जाएगा। एसपी कौन है, इंसान का खोपड़ी। यहाँ पे किसी का बस नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन का काम होता ही नहीं है। तो सब कोई बोल देगा कि हमरा पर ही हमला कर दिया है, तो कहाँ पे जाएगा, खोपड़ी में, सूचना खोपड़ी में जाएगा। खोपड़ी में डिवीजन होता ही नहीं है क्योंकि इतना बड़का नहीं, वो बात नहीं है। वहाँ पे सेल कौन सा पाया जाता है, न्यूरॉन सेल, हिंदी में तंत्रिका कोशिका। तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी डिवीजन होगा ही नहीं। तब क्या करेगा, शरीर बोलेगा कि तब एक काम करो, सब जगह पर टेम्परेचर को हाई कर दो। क्या कर दो, हाई। तब दिमाग बोलेगा टेम्परेचर हाई करने के लिए तो 37.1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब प्लस कर देगा। हाईएस्ट जाएगा आपका 41 डिग्री तक। कितना तक, 41 डिग्री। ये भी जाएगा हाईएस्ट आपका 106 तक। कितना तक, 106 से 108 तक जाएगा फ़ारेनहाइट तक। अब बताइए कि अब थर्मामीटर से जो चेक करते हैं उसमें सेल्सियस नहीं बताता है, क्या बताता है, फ़ारेनहाइट। 98.4 से प्लस है तब आपको बुखार है, समझ में आ गया। ऐसे पता चला बुखार कैसे हुआ,
कोई भी वायरस, जो अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें बहुत सारे वायरस जन्म ले रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, तो वो सब चीज़ जो है आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो प्रवेश करेगा किसके पास जाएगा? सेल के पास। सेल के पास जाकर ऐसी सटा के बोलेगा कि तू एकरा बोल कि तू हमारा गोला पैदा करो, ठीक है। जैसे एक मच्छर काट दिया तो मलेरिया हो जाएगा तुमको तुरंत से। क्यों? क्योंकि मलेरिया में प्लाज्मोडियम नाम के एक जीवाणु पाया जाता है और वो जाएगा, प्लाज्मोडियम एक ही उछल गया तो ब्लड में नहीं जाएगा, क्योंकि देखना ब्लड चूसता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो गया यहाँ पे, जाने के बाद देखो डेक्सोना दो, ये दो, फालतू दो, बुखार क्या हो जाएगा? हाई। बुखार से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसे ये कब होगा? 37 या 98, 99, 100 ऐसे भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं बुखार। अब इतना तो हो गया, अब बनेगा हमारा इम्यून पावर। इम्यून पावर को ऐसे जो बनाने का काम है कौन करता है? अब अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये जो ऑर्डर दिया न्यूक्लियस को, तो क्या लाइसोसोम कमाई कर रहा था कि एक ने ख़त्म नहीं किया है कि नहीं? इसकी ये तो पुलिस निरीक्षक है ना, तो ये क्यों नहीं मार पाया? तो बोलो कि जब इसको भी ये काम अपना मन से ही नहीं करता है, इसको भी ऑर्डर देने वाला कौन है? ये है। उसको पता था बैक्टीरिया को कि ये जो है तो एक पास जाने से लड़ाई होगा, इसलिए हम एक कंट्रोल कर लेते हैं। नेतवा बोल देगा कि हमारा आदमी है मत मारना, तो उसको छोड़ देगा। आ गया समझ में? अगला चीज़ है बुखार वाला सिस्टम, समझ में आ गया? ऐसे करके इम्यून पावर एक शरीर में विकसित होता है। किसी प्रकार का कोई भी जीव आए तो क्या होता है? शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। समझ में आ गया? शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी हानि हो जाता है, लाइक समझना, जैसे दिन भर हम कुदाली से मेहनत किए, हल जोते, शाम को बुखार आता है। किसी का इम्यून पावर कमजोर होगा तो बुखार अइबे करेगा, रात के प्लस फेंका जाएगा। कब नींद आया, कब सपना देखा, जिंदगी में कभी सपना नहीं देखा होगा, लेकिन जिस दिन वो दिन भर काम किया होगा उस दिन पक्का सपना देखेगा। इतना डीप उसको नींद आ जाएगा कि पक्का सपना देखेगा। तो ऐसे करके शरीर में एक इम्यून पावर जनरेट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब इससे संबंधित कोई डाउट हो तो बताइए। आप खोपड़ी पे चलते हैं, ऊपर में, ऊपर वाला कैसे कंट्रोल करता है। अच्छा एक और चीज़, फीवर जब आता है तो बोलते हैं ना कि ये 12 घंटा 13 घंटा के बाद जब बुखार नहीं उतरता है तब दवा लेना। तुरंत बुखार आया तुरंत दवा नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय कंट्रोल किया हुआ है, पूरे शरीर को पता तक नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए टेम्परेचर हाई होता है। 12-13 घंटा के बाद पता चला कि इन लोग मजबूत था, लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दिया, तब बुखार उतर जाएगा बिना दवा लिए। इसके बाद पैरासीटामोल लेंगे, एक लेक दवाई लेंगे, तो क्या करेगा? इसको बोलेगा कि तू आओ अपन पावर बढ़ाओ, तू कमाई कर रहा है, लड़ उड़ के भगाओ उसको, ठीक है। ऐसे एकदम बढ़िया अपने भाषा में समझेंगे, क्लियर समझ में आएगा। इसको मिटा दें। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा खोपड़ी की ओर। कभी बताया जाता है कि ब्रेन में फीवर घुस गया, है ना, तो ब्रेन में इसलिए घुसेगा क्योंकि शरीर उतना झेल नहीं रहा है और ब्रेन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? ब्रेन में कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल। कौन सा सेल? न्यूरॉन सेल में पता है आपको कि सेल डिवीजन नहीं होता है, एंड उसमें क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा। तो सेंट्रोसोम का काम है ना सेल डिवीजन, पाया ही नहीं जाएगा, इसलिए वहाँ पे कुछ भी ना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो आप लोग के पर्सनल प्रॉब्लम है, अब देखिएगा कैसे कैसे हम लाते हैं सबको, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग खुदे बताइएगा। नंबर 1, ब्रेन का तीनों को बढ़िया बढ़िया हिस्सा होता है। बुक में तो दिया हुआ अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये सब दिया हुआ ना, लेकिन जो मस्तिष्क होता है उसका मुख्य रूप से कितना हिस्सा? 3। नंबर 1 में ही आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा। नंबर 1 को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इसको इंग्लिश में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम का काम है, एंड एक और चीज़ है, अब इस काम नहीं बताते हैं, एक और काम है, उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस। एक और काम है नंबर 3 वाले को, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया? बोलते बोलते हमारा प्यास लग गया। चलो इसको भी इंग्लिश में ऐसे ही लिखेंगे, थैलेमस, एंड इसको क्या लिखेंगे? हाइपोथैलेमस। इतना स्पीड तुम लोग कॉपी पर भी नहीं लिखती होगी, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ठीक है, स्पेलिंग नो मिस्टेक। चलिए सेरिब्रम का काम क्या है? फटाफट बताइए। जा चुप रहो ना, 10th वालों से पूछना है तो इन लोग का है नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर। हाँ वो तो हम बताया तब ना। सेरिब्रम का काम है मेमोरी पावर। क्या है? मेमोरी पावर। मेमोरी पावर माने SD कार्ड, मोबाइल वाला चिप्स वाला काम, चिप्स का भी काम करेगा। कब? जैसे कुछ चीज़ हम लोग करते हैं तो उसको नहीं डाल देते हैं, इसको मेमोरी में डाल दो, और जहाँ पर भी मेमोरी काम लगे उस फ़ोन में मतलब ये कर देना, डाल देना, है कि नहीं, उसको इंसर्ट करो, या फिर काम हो गया तो इसको इजेक्ट कर दो, निकाल दो बाहर, ऐसे। तो वैसे ही हमारे पास खोपड़ी में क्या होता है? मेमोरी पावर। किसी भी चीज़ को देख लिए, एक बार फोटो में भी अगर ताजमहल देख लिए तो आंख बंद करेंगे, क्या नजर आएगा? ताजमहल। बस केवल नाम आना चाहिए मुंह पे, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ आप लोग नहीं सोचते हैं, बताते हैं आप लोग ये वाला मुंह इतना नज़दीक क्यों है, मुंह नीचे क्यों नहीं है, खाना नीचे से खाते। कानवा यहाँ का है, कान एने क्यों नहीं है, इधर रहता है एने ओने, कान यहाँ क्यों है, आँखवा एकदम सीधे दिमाग के पास क्यों है, बता दें। किसी भी नोटिफिकेशन को पहुँचाने में उसको लेट ना लगे। पता चला कि नीचे से खून लाने में खून बीच में जम गया ठंडी के दिन में, तो वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन आवाज़ में अगर हो गया तब, इसीलिए इसको क्या हो रहा है, नज़दीक होता है और इतना बड़ा सा मजबूत हड्डी बनाया जाता है आसपास में, ठीक है, कि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। समझ में आ गया। हाँ अब थोड़ा सा ना हमको पढ़ाना है, तो इसको करो बंद, हटाओ, अब पढ़ाने में अब मजा आएगा। देखिए ध्यान से, मेमोरी पावर, इसके अंतर्गत जितना आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या हम लोग भर सकते हैं बताइए तो। मेमोरी मीन्स ही हो गया, मेमोरी मीन्स ही होता है याददाश्त। क्या होता है, याददाश्त। हमको अभी क्या भरने की जरूरत है, एजुकेशन। क्या भरने की जरूरत है, हम लोग के खोपड़ी में क्या भरा हुआ है, अभी आप लोग के खोपड़ी में क्या भरा हुआ है, हमारे खोपड़ी में एजुकेशन भरा था। हम नहीं कर रहे हैं, हम क्योंकि इसीलिए पढ़ा दिए बिना देखे, अभी तक कोई भी कॉपी इस्तेमाल नहीं किया ना, किताब कुछ भी ना। हमारे में क्या था, एजुकेशन, और भी कुछ था तो सब अभी नीचे वाला हम बता देंगे, नीचे वाला पढ़ाएंगे ना उसमें बता देंगे। आप लोग में पता है क्या भरा हुआ है, गोबर। समझ में आ गया, क्या भरा हुआ है, गोबर। एक और चीज़ होता है जो कि कुछ लोग इससे भी, ये गोबर वाले हो गए कि जिनको सवाल दे दिए, पढ़ा दिए, अभी भी उसको याद नहीं हुआ होगा। एक और चीज़ भरा होगा, उसको कहते हैं भूसा। इसको थोड़ा थोड़ा बोले होंगे, थोड़ा उदियाया होगा, थोड़ा बच्चा होगा। इसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में, अभी पहले काम समझिए। कोई बुरा नहीं मानेगा, पहले बता दे रहे हैं। थैलेमस, अब बुरा मानिएगा अभी तो क्वेश्चन है ना पूछेगा, हम बता देंगे आपको उसका रिप्लाई। थैलेमस में होता है कि एक्सटर्नल कोई टच कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सटर्नल, 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 एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। इन्फो मीन समझते हैं ना, इन्फो, फोन में भी देता है इन्फो, इन्फॉर्मेशन। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, थैलेमस। कोई हमको टच किया तो कौन बताएगा, थैलेमस। कोई टच किया, और हर एक सेल, जितना सेल पढ़े ना इधर फिजिकल में, हर एक सेल का कनेक्शन होता है न्यूरॉन सेल से। कुछ भी होगा पता चल जाएगा। कोई नीचे भी पिट रहा है तो कहाँ हो जाएगा। अच्छा कभी देखिएगा पुलिस कहाँ का मारता है, हम लोग कहाँ मारते हैं, यहाँ। हाँ हम लोग कहाँ मारेंगे, यहाँ हाथ में। पुलिस की जगह पैर, क्या है, पैर, पैर में मारता है। क्यों, क्योंकि इसमें पिटने से ज़्यादातर कहाँ पे जाता है इन्फॉर्मेशन, यहाँ। इसको पीटने से ज़्यादातर ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसका त्वचा क्या है, मोटा। पैर में अभी पीटने से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगा, खोपड़ी में। इसीलिए पुलिस पीटता है वहाँ पे, खोपड़ी में जाएगा तो मेमोरी पावर पे असर पड़ेगा सबसे ज़्यादा ना। शरीर में लगभग इसका भाग है 80%। कितना है, शरीर में नहीं, पूरे खोपड़ी में। जैसे बोलवैया उसने सुनवैया, ठीक है। पूरे खोपड़ी में कितना परसेंट है, 80%, सबसे ज़्यादा बड़ा भाग है। समझे कि इतना बड़ा भागे में गोबर भसा मतलब भरा हुआ है, क्या याद होगा, कुछ नहीं याद होने वाला है। अभी देखिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं साइकोलॉजी की ओर। ये तो हो गया पूरा बायोलॉजी फंक्शन ना, अब बढ़ेंगे साइकोलॉजी की ओर। अभी तुम लोग के बताते हैं बढ़िया से हिंदी में। थैलेमस मीन्स एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, कोई टच किया तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक से। हाइपोथैलेमस मीन्स, अच्छा हाँ, हाइपोथैलेमस मीन्स इंटरनल इन्फॉर्मेशन। कौन सा इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन। अब बताइए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन बताइए, जैसे किसी को बोल दिया ना गोबर भरा हुआ है, पीछे से एक टक के देख रही होगी, काहे ऐसे बोल दिए, तो हम उसको देखेंगे। हालांकि लाइट नहीं है, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। मत टेढ़ करना, नहीं तो फालतू में रह जाओगी, नहीं नज़र नहीं जा रहा है वहाँ पे। तो वहाँ से ताकेगी हमारे ऊपर गुस्सा में एकदम, तो उसका शक्ल देख के हम पहचान लिए कि नहीं, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। बाहर से ही देख लिए, मेरा आंखें देख लिया कि क्या है, वो हम पे गुस्सा हो रही है, हो रहा है, कोई नहीं है, क्योंकि पीछे 4 गो है। टोटल लड़का की संख्या कितना है जी, टोटल 3 3 6 10 गो लड़का, और लड़की तो लगभग, ठीक है। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हम देख के पता कर लिए, लेकिन उसका जवाब हमारे कहाँ पे होगा, नहीं, हमको थोड़ा सा एक विचार उत्पन्न होगा कि आखिर वो बोल क्या रही होगी। तो उस पर या तो हमको नफरत होगा, या तो उससे थोड़ा सा ना एक अलग होगा कि उसका रिप्लाई कैसे देंगे, या प्यार से दें या गुस्से में दें, है कि नहीं, या डांटें या उसको पीटें, ऐसे। तो वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पीटने के लिए जो ऑर्डर देगा वो कौन ऑर्डर देगा, क्योंकि इसी के पास टोटल चीज़ होता है। ये जज बैठा हुआ है, कौन सा बैठा हुआ है, जज। ये जज है, पूरा कोर्ट का जज है। कुछ गलती काम कीजिएगा ना, जैसे अभी क्या होता है, कोई टच किया, पीछे से धर के टच किया, या मान लीजिए मारा, पीछे से घुमा के देंगे हम मुँह एने से, ये मतलब ऑन द स्पॉट, ये मतलब ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन उसको पीटना, अभी मान लो पीट दिया, चुपचाप हो गया, उसको देख लिए कैसन इंसान है, उसके बाद हम
इन्फॉर्मेशन तब तक चला जा चुका होगा सेरिब्रम के पास। ये बोलेगा कि पीटें कि छोड़ दें। एक बार ऐसे ही हुआ था, जो टीचर्स डे के दिन 6 अक्टूबर के दिन 7 अक्टूबर 6 के दिन छुट्टी था, 7 सितंबर के दिन पीटना था। अरे यार सब कोई खड़े हैं, कोई कह रहा है पीटिए, कोई कह रहा है मत पीटिए। अब ये क्या है, इसके पास तो जितना हम बोल रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है इसके पास। अभी पगलाया पड़ा है कि काहे कन के कर बात हम माने। तो उस समय हम लोग तांत्रिक राजनीति वाला भी खेल करवाया था ना, कितने लोग चाहते हैं ये करो वो करो, तब भी वही नहीं माना। तो क्या करे, लास्ट में मजबूरी में डिसीजन क्या लिया कि पीटो सजा देना जरूरी है ऐसे। तो ये ऐसा काम करवाता है। जो भी डिसीजन, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, कोई होता है कि एकदम इतना प्रैक्टिस कर लिया कि फटाफट मुँह पर रिप्लाई देगा, तो इसको पता है। जैसे एक होता है ना अलमीरा, तो रहता है कि इसको ना बाहर ही रखना, तुरंत से हमको खोजना होगा। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार एक्सरसाइज करते हैं, तो बार बार क्या हो जाएगा कि वो मिल जाएगा हमको, फट से मुँह पर याद रहेगा। लेकिन मुंह में वो याद नहीं रहता है, कहाँ पे रहता है, सेरिब्रम में। सेरिब्रम के अगले हिस्से में रहता है, सबसे पीछे नहीं। लेकिन आप लोग जो पढ़ाएंगे ना अभी थ्योरी, तो उसको रखते हैं आप लोग पीछे वाला अलमारी में, जाओ इसको काम लगेगा मार्च अप्रैल में, इसका काम लगेगा मार्च अप्रैल में। और अभी रिवीजन के लिए रफ कॉपी है, उसको रखना है एकदम अलमारी के ऊपर, ताकि फट में निकल जाए ऐसे। थैलेमस आप लोग के साथ तीनों काम होता है, पता है, स्टूडेंट को तीनों काम होता है। इसी में पूरा क्लास है। अब आगे कुछ नाम पढ़ाने वाला है, ठीक है। सेरिब्रम को आप लोग के हमेशा कहते हैं कि गोबर को हटाइए। गोबर निकल सकता है लेकिन भूसा नहीं निकलेगा, नहीं निकलता है। भूसा उधिया कहीं ना कहीं चिपकल रहता है, इसीलिए कभी पढ़ा दिए और गोबर निकाल दिए तो उसमें भूसा भी भर जाता है उसके बदले में। चाहे गोबर निकाला ना, अभी भूसा रबे करेगा हमें। मतलब कोई एकदम याद नहीं कर रहा है, एकदम पढ़ा रहे हैं, एकदम बैठल है एकदम, उसको नहीं कहा जाता है गोसा बकलोल गधा उधा सब कहा जाता है। तो उसके खोपड़ी में क्या हमको भर रहे हैं, एजुकेशन को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर में भर रहे हैं। उसके अंदर में क्या भरा हुआ था पहले से, गोबर। बोले कि गोबर निकालो, मतलब पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दिया, डेली पढ़ रहा है, उधिया के चला जा रहा है, मतलब गोबर निकाल दी है वो, या निकाल दिया है, ठीक है। क्या भर गया, भूसा। भूसा नहीं निकलता है जल्दी ना, प्रेशर मारिए इधर से, कितना फूकिए नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही करते करते साल भर भूसे निकालने में तुमको लग जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि 80% में क्या भरा पड़ा है, भूसा। अब समझिए कि भूसा को निकाले तो निकाले कैसे। लेकिन ये भूसा को भी कंट्रोल कौन किया है, इन लोग दोनों। कौन किया है, इन लोग दोनों। कैसे कंट्रोल किया है भाई, एक्सटर्नल मने इसमें बाहर से देख दे, लड़का लोग का या लड़की लोग का सबसे लड़ाकिन कौन होता है, लड़का कौन होता है, लड़का की लड़की कौन होता है, लड़की। लड़की, लड़का कोई लड़ाकना नहीं होता है। हम लोग देखो लड़का लड़ते हुए, हाँ, जहाँ पर फिजिकल लड़ाई की बात हो वहाँ पे हम लोग लड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे बातों की लड़ाई हो वहाँ पे लड़की लड़ती है। कंप्लीट तू नहीं लड़ती होगी, हम लड़कियाँ की बात की हैं, पूरे लड़कियाँ की। दुनिया में अकेली लड़की हो तुम, दुनिया में अकेली लड़की हो, कोई बुरा नहीं मानेगा, हम बोले ना पहले ही है, सावधान, डिस्क्लेमर है पहले ही कि किसी को बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, आपके लिए ही बात है। हमारा पास एजुकेशन था, ऑलरेडी हम पहले बता दिए ना, पहले इसीलिए हम प्रूफ किए, इसके बाद अब यहाँ बताएंगे। हाइपोथैलेमस मने किसी पे निगेटिव नहीं, सब कुछ निगेटिव थोड़ा होता है हाइपोथैलेमस में। कोई हमसे गुस्सा में बात किया, उससे हम प्यार से बात किए, तो ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हुआ ना। वैसे ही हमारा जो आंतरिक विचार है, फैसला करने का काम किसका, सेरिब्रम का। जैसे किसी से क्या कर लिया, हम नफरत कर लिया, किसी से प्यार से बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, प्यार। इसके बाद एक और होता है गुस्सा, क्या होता है, गुस्सा। एक होता है उदासी, क्या होता है, उदास। और क्या होता है, मासूमियत। मासूमियत मत लाओ यहाँ पे, मासूमियत हो गया इस पर, अच्छा ठीक है, मासूमियत। और क्या हो जाएगा यार, ईमानदारी थोड़ा होता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। ईमानदारी, बेईमानी, चोरी, चकारी, डकैती सब हो जाएगा इसी में। नफरत में, हाँ उसमें, हाँ नफरत कोई घृणा कहते हैं। इतना चीज़ करवाता है। तो बताइए आज के जनरेशन के लोगों में पढ़ाई के अलावा ई वाला सबसे ज़्यादा बढ़ल है कि नहीं। ईमानदार है ये नहीं है कोई, ईमानदार खाली हम बने जो ईमानदारी से पढ़ा दिए सब कुछ, ठीक है। नफरत आज के समय में पूरे दुनिया को है एक दूसरे से। तुम आगे बढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, तो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको भी तुमसे नफरत होगा। तुम ज़्यादा पढ़ने लगो, उसको इग्नोर करो, है ना, उसको क्या करो, बोले ना बात, तुमसे बाद में बात करेंगे, समय मिलेगा, तो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, नफरत। वहाँ पे हाइपोथैलेमस, प्यार, कुछ भी करो भाग, हम नहीं तो काम करेंगे, हमको प्यार करना है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कौन करवाएगा, हाइपोथैलेमस। गुस्सा, चाहे सामने कुछ भी आ जाए, हमारा गुस्सा आ गया तो आ गया, पीटेंगे तो पीटेंगे,
क्या हो गया? कौन करवाया? हाइपोथैलेमस। उदास, कोई हमको डांट दिया तो बुखार आ गया। एक अभी नया बीमारी चल रहा है, पता है? किसी को बुखार नहीं आ रहा है ना, उससे एकदम एक बात एकदम बढ़िया, उससे प्यार से एकदम बात करो, नफरत मत करो थोड़ा सा भी। किसी को बुखार अगर लाना है तब, उसको कभी बुखार नहीं आता हो, क्या करो? प्यार से बात करो, उदास मत रहो, उससे एकदम ईमानदारी के साथ रहो। और एक के बार उसको भी ईमानदार बना दो। जब इतना हम करेंगे तो उसमें भी कुछ चेंजिंग आएगा। एक के बार अगर डांट दो गुस्से में, तो उसको क्या हो जाएगा? उदास। उदासी में क्या होता है कि हर एक सेल काम करने से इनकार करने लगता है। जैसे हम लोग किसे आलस आ जाता है, सेल के पास भी आलस आ जाएगा। नहीं तो आलस किसके पास आएगा? सेल के न्यूक्लियस के पास। तो कहेगा कि जाओ रे कुछ करो, तो नहीं पता नहीं है, हम उदास हैं, आज नहीं ऑर्डर देंगे किसी को। तो कहा जाएगा शरीर में बुखार। ब्रेन को पता चला कि कोई ये जो है क्या बोलते हैं उसको, कोई न्यूक्लियस काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या कर देगा? शरीर का टेम्परेचर हाई। काम है उसका, जो ब्रेन है ना इसका काम है, जो इम्यून पावर है ना इसका काम है, तो शरीर में कुछ करो, काम मत करो तब वो बुखार आएगा, काम करो तब वो बुखार आएगा। मीडियम में रहो, सब कुछ मीडियम में, तब कुछ नहीं होगा। अभी एक नया बीमारी क्या आया है पता है? किसी से बात मत करो, गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा कर अचानक से डांट दो, बात करना छोड़ दो, बुखार आ जाएगा। एक आध 2 दिन बात मत करो, पता है तुमसे बात नहीं की तो फीवर आ गया था। इंग्लिश में बुखार को कोई नहीं कहता है, बुखार मतलब बीमारी समझता है। हाँ एक चीज, बुखार के बारे में इतना डिस्कस किए, बुखार हाँ जा सकते हैं ना बिना पूछे, बिना जिनको जाना है बिना पूछे ही जा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज मिल रहा है तो रुक सकते हैं, अन्यथा बिना पूछे जा सकते हैं, पूछने की कोई जरूरत नहीं। हमारे क्लास में जब अंदर भी आना है तो मैं कम इन बोलने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आना है, ठीक है? चलिए, इसके बाद ये हो गया बुखार। बुखार एक बीमारी नहीं, क्या है? लक्षण है। पहले ही बताया था बुखार क्या है? लक्षण। इम्यून पावर अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है ना जी, बॉडी का क्या कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो वो कहाँ से बीमारी हो गया? जब उसके चलते जब इम्यून पावर फेल हो गया तब ना बीमारी आएगा। जब तक ही रहेगा तब तक कुछ ना होने वाला है। मासूमियत मतलब क्या होता है? मासूमियत वाला ड्रेस आज हम पहन कर आए हैं, पहले इसको इन करके आते थे, आज देखो नीचे पुराना ऊपर बढ़िया, ये झोलंग झिलिंग है, ऐसे ढीला डाला। क्या है मासूमियत? तुम लोग स्टैंडर्ड बन के आओ। हमको पता था कि आज कोई ड्रेस पहन के नहीं आएगा, सब एकदम हाई फाई बन के आएंगे, हम आगे नॉर्मल बन के, ठीक है? ईमानदारी, ईमानदारी मतलब वो सब बता दिए। तो ये हाइपोथैलेमस के मतलब हाइपोथैलेमस माइंड को सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया है। मतलब हमारे पास होना चाहिए था सेरिब्रम सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी कौन सा एक्टिव सबसे ज़्यादा है? हालांकि आप लोग एक फैक्ट बताते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग का वजन थोड़ा सा कम होता है, पता है? दिमाग का वजन क्या होता है? कम। लेकिन टॉप कौन करता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में? कौन करता है? नहीं, नेवर। जाके यूपीएससी का रिकॉर्ड देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिकॉर्ड देखिए, कौन टॉप किया? लड़कियां। ऐसा कुछ रीजन कि खोपड़ी भी कम है, दिमाग भी कम है। हालांकि हम लड़का इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो लड़की होते तो नहीं बताते, ठीक है? समझा ध्यान से कि एग्जाम टॉप पर लड़की, लड़का के पास जबकि उसका दिमाग का वजन ज़्यादा, उपयोग भी कर सकता था, लेकिन उपयोग कहाँ कर देता है? अपन वाला के हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देगा, किस में? और लड़की चाहती है यही चीज़ कि ज़्यादा पढ़ रहा है, ओकरे से कांटेक्ट करेंगे। फैक्ट है, आपको हम बता रहे हैं। लड़की अगर नॉर्मल पढ़ रही है ना, तो लड़का अगर कोई मान लो कि लड़की से ज़्यादा पढ़ रही है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, चाहेगी कि हम उससे कैसे कांटेक्ट करते, उसको कैसे डाइवर्ट करते। अब लड़का वरना इसने पगलाइल रहता है, ठीक है? ऐसे ही होता है। तो इसको और कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा? सब रात भर बात करेगा। अब बात करेगा तो समय बर्बाद होगा। और लड़की के तो काम है खाना बनाना, पढ़ना लिखना। और लड़की पता नहीं कैसे काम कर लेती है जी। इतना बात करते हुए खाना भी बनाना है, परोसना भी है, घर के काम भी करना है, दिवाली आ रहा है सफाई भी करना है, करके भी पढ़ लेती है। अब लड़का लोग के क्या काम है? बनले बनावल मिल रहा है, खाना भी मम्मी बना रही है, कपड़ा भी, पता नहीं कैसे कैसे सब संभव है। समझिए इतना गलत है। तो समझिए अभी के समय में हमको किस चीज़ को एक्टिव करना है? शादी के बाद इसको एक्टिव कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। सबको गुस्सा करना होगा, प्यार करना होगा, बीवी से नफरत करना होगा, उदास रहना होगा, मासूमियत, ईमानदारी सब कर सकते हैं शादी के बाद। बस शादी से पहले आपको किसको एक्टिव करना है? इसको। थैलेमस में कोई उतना बड़ा काम नहीं है। इंसान के जिंदगी बर्बाद अभी कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने वाले कुछ खाद्य पदार्थ का नाम बताइए। जितना अभी गर्म पदार्थ हैं, मतलब गर्म खाद्य पदार्थ हैं, वो क्या है? हाइपोथैलेमस को एक्टिव करते हैं। सबसे ज्यादा लहसुन एंड प्याज, ठीक है? तो इसका उपयोग कम कर दीजिएगा, साधु महात्मा जी बन जाएगा। जैसे साधु लोग नहीं होते थे, गुस्सा या ऐसे तो जल्दी गुस्से नहीं आएगा ओकनी के। ऐसा देखिएगा, रामायण अभी जस्ट खत्म हुआ है ना, गुस्सा अबे नहीं करेगा, लेकिन गुस्सा आ गया तब
श्राप दे दोगे, जाओ सर मर जाना इतना साल के बाद। समझ में आ गया? तो समझो कि ऐसे ही बनो। अभी हो कोई कुछ कर रहा है, कोई कितनों SMS कर रहा है, कोई कितनों बात करने के लिए हो रहा है कि नहीं तो नहीं तो नहीं, जितना बोल दिए उतना ही। और नहीं तो फिर जाके अपन कान के ठेपी बंद कर लोगे। जा, ठेपी बंद करने का आसान उपाय पहले के समय में नहीं हुआ करता था, अभी है। हेडफोन लगा लीजिए, अपना काम कीजिए अपना, लेकिन हाँ हेडफोन पे कॉल पे बात नहीं करना है। समझ में आ गया? अभी आप लोग, अब चलिए इसको, ये तो समझ में आ गया ना, अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं। अब बात है, अब है कि अब पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। ये हो गया अब कौन सा साइकोलॉजी अब फैक्ट आते हैं। अभी तक आप बायोलॉजी फैक्ट देख लिए कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप हाइपोथैलेमस पे ध्यान दे रहे हैं, सेरिब्रम पे नहीं। आपको नॉर्मल खाना खाना है। अच्छा, हाइपोथैलेमस गर्म पदार्थ में ये भी आता है, जितना भी ये लोग जो हम लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं जो कि अनबैलेंस्ड फूड है, उसको अगर करेंगे, जिसको फास्ट फूड जंक फूड भी कहते हैं, तो उसको करेंगे तो ये हाइपोथैलेमस एक्टिव करता है सबसे ज़्यादा। ठीक है ना? तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा वो सब खाएगा। तो वो सब खाइए जो बैलेंस्ड फूड, संतुलित भोजन, इसको खाइएगा। और अभी के समय में स्टूडेंट को क्या चाहिए? केवल बैलेंस्ड फूड चाहिए, तो उसका सेरिब्रम एक्टिव होगा, तब पढ़ाई कीजिएगा। सबसे बढ़िया उपाय मेडिटेशन कीजिए। जो याद नहीं होता है ना, आराम से बैठ जाए सुबह के समय। जब महात्मा जी, एकदम महात्मा जी को कॉपी करो। महात्मा जी कोई चैनल वैनल नहीं, आराम से बैठो। और जैसे नहीं होता है, आराम से ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे करते हैं ना, एक लेख योगा है। अरे पहले ऋषि मुनि होते थे, चबूतरा बैठ के पलथिया मार के बैठ जाते, ओम ओम करते रहते दिन रात। वैसी करो सुबह सुबह, याददाश्त शक्ति बढ़ता है। ठीक है? उसके अलावा लहसुन प्याज कम खाना है, ये तो हो गया बायोलॉजिकल तरीका। लेकिन इसमें थोड़ा सा जोश बढ़ाना जरूरी है। जैक तब पगला दिया, किसी ने बोला था हमको, उसको बताया था कि आज ना हम एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी से हम लोग कहाँ जाएंगे, साइकोलॉजी की ओर। तो उसको बताया, तो उसका आंसर आया कि सर थोड़ा सा जैक को भी धोइएगा। कैसा है जैक हमारा? इतना बढ़िया नाम ही है जैक हमारा कि इतना बढ़िया काम किया। तो जैक के पीछे का ये कहानी है कि जैक आपका एग्ज़ाम भी ले बढ़ा, आपको भी मतलब बर्बाद कर। मान लीजिए कि पहला चैप्टर, मान लीजिए कि टर्म 1 का सिलेबस दिया होगा, टर्म 1 का सिलेबस दिया, उल्टा पुल्टा काम कर दिया। कितना लोग केवल ऑब्जेक्टिव तैयारी किया, फिर बोल दिया सब्जेक्टिव भी लेंगे। आज से 2 महीना पहले बोला था, 15-20 दिन पहले, कितना सब चैप्टर का सब्जेक्टिव तैयार करने लगा। सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद आजकल फिर परसों दिन नियम क्या लगा दिया कि अब सब लास्ट में एग्जाम होगा। अब समझो कि जो केवल हाफे सिलेबस को रिवीजन कर रहा था, किसी को नींद आ रहा है क्या? हाँ, कोई अगर ऐसा कर रहा होगा कि हाफे सिलेबस का रिवीजन कर रहा होगा, तो उसका तो कुछ हुआ नहीं। आगे भी वो पढ़ सकता था, बिकॉज हाफ मंथ ये भी अक्टूबर का बीत गया, समय आपके पास बहुत कम है। इसलिए क्या करना है, अब टोटल सिलेबस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? केवल थ्योरी। क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़ो। जैसे सेल पढ़ा दिया ना, कॉन्सेप्ट तुमको समझ में नहीं आ गया, जितना पढ़ा दिया उतना सेल वाला मान लो पढ़ा दिए। क्लास 9th वाले भी हैं, 11th साइंस वाले भी होंगे, उनमें भी सेल डिवीजन है शायद, मेरे ख्याल से चैप्टर। ठीक है, सबका है। क्वेश्चन आएगा तो छोड़िएगा, और ये क्वेश्चन अभी काम नहीं करेगा, आगे कुछ भी कीजिए। जो 12th वाला है उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आगे आप तैयारी कीजिएगा। मान लीजिए सबका एज 18+ हो जाएगा कुछ सालों में, या 12th वालों का हो भी गया होगा, या 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 1-2 सालों में हो जाएगा। सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, भले आप आर्ट्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, लेकिन आगे जाने के बाद साइंस से पढ़ना होगा। मतलब साइंस नहीं, आर्ट्स ही पढ़ते हैं, जिसको जीके नहीं बोलते हैं। जीके में जनरल साइंस भी आता है, जिसको जीएस कहते हैं, तो वो भी पूछेगा। तो सेल से संबंधित मुझे पूरा यकीन है कि ध्यान से जो सुना होगा खोपड़ी में, उसका सेरिब्रम में चल गया होगा सेल वाला पूरा चीज़। समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस को डीएक्टिव करो, लहसुन प्याज को त्याग दो। समझ में आ गया? नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और थैलेमस को थोड़ा थोड़ा एक्टिव रखना। कोई लड़े, क्योंकि आज के समय में लड़ाकू लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए थैलेमस को एक्टिव रखना। थैलेमस सबसे ज़्यादा एक्टिव किसका होता है? कुत्ता के सामने आराम से जाओ, 12 बजे रात के कान खड़ा हो जाएगा उसका। क्योंकि उसका थैलेमस क्या है? एक्टिव। बाहर के तुम्हारा तरंग से ही पता कर लेगा, जैसे रेंगते हैं तो कंपन होता है ना, तो उससे ही वो पता कर लेगा कोई आ रहा है, कुछ तो बात है। उसका सेंस ऑर्गन, जैसे इंसान का होता है ना सेंस ऑर्गन, वैसे ही उसका सेंस ऑर्गन में जो कान होता है बहुत एक्टिव होता है। उसका त्वचा देखना, पतला पतला त्वचा होता है, शरीर पे केवल बाल होता है। हाँ, अभी हमारे पास कुछ नहीं। अब साइकोलॉजी में ये चीज़ है, आप पढ़ रहे हैं ना, मैट्रिक में बढ़िया नंबर लाने का इंतज़ार आपके माता पिता भी कर रहे होंगे, समय पे फ़ी देते हैं। ठीक है ना, समय पे फ़ी देते हैं। पढ़ने के लिए फ़ी, मतलब एक है ना कि यहाँ पे फ़ी देना है तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये पढ़ाई आप घर पे भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ तो खास बात है कि क्लास में पढ़ने का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। क्लास के बातें, जैसे मान लीजिए अकेले अगर तुमको पढ़ाते तो इतना मस्ती से पढ़ा पाते, इतना नहीं। क्लास है तो क्या एक अलग, एक जैसे बताया ना शरीर इन्वायरमेंट खोजता है, तो वैसे ही पूरा इन्वायरमेंट क्या है, हमारा क्लास हो गया पूरा इन्वायरमेंट। इसमें एक अलग तरीके का वातावरण चालू हुआ, अभी निकलेंगे तो पूरा सुन हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हुआ।
ऐसे ही हमारा दिमाग भी चाहता है कि हमको ऐसा जगह पर रखो कि अकेले बोर ना हो जाए, है ना। इसलिए क्या होता है, क्लास में चलो और क्लास में जाके पढ़ाई करो, कुछ मतलब क्या होता है, अक्कर बक्कर मत करते रहो। समझ में आ गया। कुछ अभी तक हम लिखवाए नहीं आप लोग के, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब जितना पढ़ाएं उतना याद भी हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्लास अगर पढ़ने चले तो कोई दिक्कत नहीं। पता चला कल से कोई अबे नहीं किया। सब है। अभी कुछ कुछ रीजन ऐसा भी हुआ है कि कुछ 10th क्लास के इतने सारे स्टूडेंट थे, कुछ कुछ छोड़ भी दिए हैं क्लास, है ना। रीजन बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है। तो ऐसा कब बताया गया है, हम लोग 2 टीचर हैं ना यहाँ पे, कभी हम भी ना बोले हैं, प्रदीप सर भी नहीं बोले हैं। फी के लिए जब रजिस्टर निकालते हैं तब नाम केवल पकड़ा जाता है, समझ में आ गया। लेकिन किसी को ये बात आज तक नहीं बोला गया है, मुझे रिकॉर्ड है, या हम भी ना बोले होंगे, प्रदीप सर भी नहीं बोले होंगे, हमको ऐसा लगता है कभी, और नहीं बोलेंगे, क्योंकि टीचर का काम क्या है, पढ़ाना। इतना बड़ा रूम है ना, कहीं पे बैठ के पढ़िए, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ। इसको कहते हैं एक्सक्यूज़ खोजना। आज तबीयत ख़राब है, नहीं पढ़ाएंगे, आज तबीयत ख़राब है, कोचिंग नहीं जाएंगे। अगर हम भी बहाना खोजते तो आज नहीं आ सकते थे। आज संडे है, आज संडे था, कहीं पे सब जगह हम छुट्टी किए हुए थे, लेकिन सबको आप लोग के बुलाए ना एक साथ, छुट्टी नहीं करेंगे। सबका सुबह वाला था, उसको शाम में कर दिए। कितना सीख मिला बताइए तो आप लोग। 1 घंटा में सीख मिलता है इतना ज़्यादा? समय कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। अरे वो नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग कितना हुआ? 5 मिनट लेट है, 1 घंटा 4 मिनट 25 सेकंड। अब तो 1 घंटा में हुआ जी। 1.5 घंटा से क्या मतलब है? 1 घंटा से मुझे लगातार कच्चर कच्चर बोल दिए। डिप्रेशन स्ट्रेस सब किस में आएगा? हाइपोथैलेमस में। किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, टेंशन है, वो सब कुछ लहसुन प्याज गर्म पदार्थ जंक फूड जितना है सब खाना बंद करो, अचानक से तुमको कोई बीमारी ना होगा। ये सब चीज़ भी बुखार उत्पन्न कराता है। इसीलिए आज के इंसान के अंदर कोई बीमारी उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बुखारे ज़्यादा होता है। डिप्रेशन किसे होता है? डिप्रेशन तुमको ये होगा, डिप्रेशन पता है अनपढ़ इंसान को उतना, आज देखना जैसे बताया था लास्ट में, एक और इंसान जो कि रोड पे रहता है और क्या करता है, उसका डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि कम है। जो ज़्यादा समझदार होता है, ज़्यादा टैलेंट होता है, उसी को मात्र डिप्रेशन होता है ना। जैसे कोई ज़्यादा एक्टिव रह के पढ़ रहा है, उसको डांट दिए कि पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तो उसका डिप्रेशन में माइंड रहेगा, जाते हुए सोते हुए। हम तो इतना पढ़ते हैं फिर भी क्यों बोल दिए कि नहीं पढ़ते हो, तो क्या हो गया, माइंड डिप्रेस। ऐसे ही हम पढ़ा दिए और कोई टोक दिया पीछे से कि सर कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें हम डिप्रेशन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबको समझ में आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ है। आप देखिए, मैट्रिक वालों, इंटर वालों के लिए हम बता रहे हैं स्पेशली। अभी आपका काम गोल है डायरेक्ट मार्क्स अचीव करना, ज़्यादा से ज़्यादा। समझ में आ गया? मार्क्स अचीव करना। अभी अगर हाल ऐसा हुआ है कि जो कम पढ़ता है उसको नंबर ज़्यादा है ना, और जो ज़्यादा पढ़ता है उसका नंबर कम हो जा रहा है जैक में। हालांकि हम पहले ही बता दें कि जैक पूरा पागल हो गया, पूरा पागल। जैक के लिए लास्ट में ताली बजवाएंगे, मेरे लिए नहीं, ठीक है। समझ में आ गया ना। सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा है जैक को, और हमेशा बताया जाता है ना कि सफल इंसान को फॉलो करना चाहिए। तो जैक का जितना भी प्लान है सब अभी तक सक्सेस है, एंड जैक जो है उसको फॉलो करता है अपने हिसाब से। क्या करता है? फॉलो भी ढंग से नहीं कर रहा है। सीबीएसई टर्म 1 2 बोला था क्या? नहीं, लेकिन जैक टर्म 1 2 किया। अभी लास्ट में आ गया सीबीएसई के लाइन पे, है ना। सीबीएसई की लाइन पे नहीं आ गया। सीबीएसई लास्ट में साल भर पढ़ो, एक बार एग्जाम दो, ऐसे वाला हाल कर दिया, ऐसे इसमें भी हाल कर दिया। तो ये पूरा पगलाया हुआ है। नुकसान सब जगह से खींच खाच के लाए, तो नुकसान केवल आपका है, मेरा कोई नुकसान नहीं। हमको पढ़ाना है, और हम लोग तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट थ्योरी पढ़ाएंगे ना। ऐसे ही कितने लोग थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लास्ट में कोचिंग ज्वाइन करेंगे कि चलो ना एग्जाम आ रहा है ना, लास्ट में पढ़ लेंगे, उससे हम पास हो जाएंगे। तो ये वाला नियम ना चलेगा। नंबर 2, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, गोल। आपका गोल होगा आगे कुछ करने का, या गोल होगा कि 12 करने के बाद शादी विवाह कर लेंगे, या कोई के प्लांट में जाने का मन होगा, ठीक है, या ड्राइविंग सीखने का मन होगा। हर एक का गोल अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि किसी का गोल पे अभी ये काम करना शुरू कर दिए हैं, तो ये गोल, तो ये वाला गोल कब काम करेगा? थ्योरी पे ध्यान देना होगा तब, नहीं तो एग्जाम पे दोगे तो कितना आएगा नंबर? ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ जाएगा? 99.9। 100 में 100 लेकर आ जाओ, कौन सा पहाड़ ढाल होगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा 100 में 100 भी लाकर, क्योंकि आज का ज़माना थोड़ा सा चेंज है। आपको गोल पे फोकस करना है। एक लड़की है सुहानी शाह, वर्ल्ड के सबसे बड़े मैजिशियन है। अगर हम ऐसे कर रहे हैं ना, तो खोपड़ी में कुछ सोच रहे हैं तो देख के बता देगी क्या सोच रहे हो, लिख देगी। हाँ, तुम अगर मुंह लटका के बैठी हुई है ना, माइंड में कुछ तो चल रहा होगा, तुम्हारा शकल ध्यान से देखेगी, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड देखेगी, 5 सेकंड देख के तुरंत लिख देगी तुम्हारे माइंड में तुम ये बातों को सोच रही है।
हम नहीं जानते हैं, बिकॉज आई एम नॉट मैजिशियन, हम केवल डंडेबाज हैं। मुंह लटकाओ तब वो धोएंगे, गुस्सा करो तब वो धोएंगे, सब बातें में धोवाई होगा यहाँ पे। सच्चाई है, सच्चाई है, होता है। तो दिमाग पढ़ो, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, साइकोलॉजी फैक्ट नहीं, तुम भी कर सकते हो। तो ऐसे ही होता है, किसी किसी का शक्ल देखे नहीं, काहे उदास बैठा है भाई, हमार मर्जी, तो तोरे का हो रहा है अभी कैसे समय देखना, उदास बैठा है वहाँ पर भी हाइपोथैलेमस एक्टिव है, तो हाइपोथैलेमस है एक्टिव है, उदास क्या बैठा रहे, हमार मर्जी, तो तोरे का हो रहा है, तो वहाँ पर क्या आ गया, गुस्सा, हाइपोथैलेमस एक्टिव है। अभी उसको समझदारी नहीं हुआ कि सेरिब्रम की जैसे सलाह ले इससे कि क्या उसको जवाब दें, अकेले नहीं है उसको, समझ में आ गया। कल से हम विश्वास करते हैं पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, बिकॉज अभी का टाइम है गोल्डन कॉइन के जैसा, गोल्डन कॉइन समझते हैं, सुनहरे सिक्के का जैसा, बहुत कीमत होता है इसका। ये टाइम जब दोबारा नहीं आएगा, क्लास 11th में जाने के बाद हर कोई थोड़ा नर्वस फील करेगा, पढ़ने में मन नहीं लगता है ये वो, और कितने लोग तो हमको पता है कि साइंस बहुत कम ही लोग लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं, ज़्यादातर आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स लेने के बाद और डिमोटिवेशन, समझ में आ गया ना। अब ये पढ़ लो, बहुत मिस करना होगा ये सब क्लास के, कि एक टाइम था कि इतना मस्ती से हंस बोल के पढ़ रहे थे, समझ में आ गया। 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास, 4 साल ऐसा होता है जिसमें ज़िंदगी को चेंज करने वाला पढ़ाई है, समझ जाओ, ठीक है। आगे जाओ तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ क्या रहेगा, उस समय तक सब 22 साल 23 साल का हो जाएगा, जाएगा शादी विवाह सेट करेगा, एक उसको फॉलो करेगा, ओकरा ही फॉलो करेगा, ऐसे होता है कॉलेज में, बड़ा बड़ा कॉलेज में, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सब चक्कर में अभी नहीं पढ़ना है। कोई अभी तक सिंगल नहीं मरा है, पता है ना, नहीं तो पता है कितना बताया, क्लास 11th वाले बताइएगा, क्लास 12th वाले ज्योग्राफी वाले, भारत का लिंगानुपात कितना है, 943 लड़कियों पे 1000 पुरुष है, समझ में आ गया। बच गया कितना लड़का, 57 को कौन कौन बनेगा, कोई बन जाएगा माँ मोदी जी, कोई बनेगा बाबा रामदेव, क्योंकि सबका शादी नहीं हो पाएगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि कम है तो काहेला, अब ऐसा नहीं कि कोई जो है, कोई लड़की है जो है 2 लड़का शादी कर लो, ऐसा हालांकि ऐसा होता है। कौन सा देश है जी जहाँ पे लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लैटविया, लड़कियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक लड़का जो है 4 को शादी करता है, वो भी तिलक दे के कि तू हमरा से शादी करो तो हम इतना तिलक दे रहे हैं, उल्टा कांड होता है, समझ में आ गया, क्योंकि लिंगानुपात पे डिपेंड करता है। अब समझिए कि ये सब चक्कर में नहीं रहना है, आपको सक्सेस होइए ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि शादी विवाह कब कीजिएगा, है कि नहीं, इतना सक्सेस होइए कि खड़ा होइए तो एकदम अलग लेवल रहे, कोई नहीं पूछेगा कि शादी विवाह कब करना है, क्या नहीं करना है। तीसरे चक्कर में मत पड़िए, शादी नहीं कीजिएगा तो कोई मर जाएगा क्या, कोई प्यार नहीं करेगा तो मर जाएगा, बताओ। पढ़ाई करो तो अकील होगा। अब हमारा जैसे मास्टर अगर मिल गया बायोलॉजी पढ़ावे वाला, जियोग्राफी पढ़ावे वाला, एगो जियोग्राफी होता है ना, जो पूजा पाठ करता है, कहता है कि स्वर्ग है नरक है, हम तो देखे कि इतना पूरा जियोग्राफी पढ़ा दिए इन लोग के क्लास 11th वालों का, पता नहीं चला कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है। हम सब जगह देखे स्टार है, कहाँ पे एस्ट्रॉयड है, कहाँ पे प्लेनेट है, हम ये सब देख रहे थे, स्वर्ग नरक कहीं मिलवे नहीं किया। बोलते हैं भगवान ऊपर है, पता नहीं चला कहाँ भगवान है भाई, पूरा आकाश पताल ढूंढ दिए, धरती तो धरती है सही, धरती के अंदर भी पढ़ डाले, समझा नहीं मिला, जिसको जियोलॉजी कहते हैं, पता है ना जी, जियोलॉजी वाले धरती तो धरती पढ़े ना, ऊपर में धरती के नीचे भी पढ़ डाले कि ऊपर तो खोजिए, नीचे तो नहीं छुपल है, नीचे खोज लिए नहीं मिला कहीं पे, तो क्या करें बताइए। पढ़ना तो है, अब ऐसा नहीं मिलेगा तो भगवान भरोसे ज़िंदगी। हम तो आजकल ऐसा टेंशन में ही पड़े थे, पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी पा लेंगे, पता चला कि पृथ्वी का एक बार अंत होना ही है, एक बार यो जीवन के अंत हो ही जाएगा, तो हमनियों जीवाश्म में बन जाएंगे, जिसको कोयला पेट्रोलियम कहते हैं, ठीक है, कोयला पेट्रोलियम बन जाएगा, फिर हमनियों के कोई पढ़ने वाला आएगा, क्योंकि पृथ्वी का ऐसा स्वरूप हो गया है कि हालांकि पृथ्वी में जीवन का अंत नहीं होगा, लेकिन एक न एक बार अंत होगा, फिक्स है, अंत होगा। इसका कैसे अंत होगा, इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स लीजिएगा तो ज्योग्राफी ले लीजिएगा क्लास 11th में, ठीक है, तब पढ़ा देंगे ये सब चीज़, समझ में आ गया, अभी नहीं समझ में आ गया पूरा क्लास। अब मतलब किसी का पर्सनल जो डाउट होगा, पर्सनल कंप्लेन, वो आप कर सकते हैं। कैमरा ऑफ, बंद कीजिए।